ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. ऐ खुदा, शुरू भी किया है तेरा नाम लेकर, मेरी इंतहा भी तेरे नाम से है। मैं मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह आप सब तलबा व तालिबात का इस बज़्म में इस्तक़बाल करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। कलम और नोटबुक लेकर आज की नई क्लास का आगाज़ करते ही तैयार हो जाइए। मैं आप सब तलबा व तालिबात को खुशामदीद कहता हूँ क्योंकि आपने आज ये पहली क्लास में हाज़िरी दी है। हाई स्कूल में आप सब तलबा व तालिबात का पुरज़ोर इस्तक़बाल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक काबतुल्लाह की तस्वीर देखकर आपका ख़याल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाता है। पत्थर के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा हैं उसके वो पासबा हमारा। पहला सबक शुरू करते ही आपकी इस बज़्म का आगाज़ हम से करते हैं। पहला सबक है हम। पहले के हम की तारीफ़ जाने पुलबंद कार्रवाई में सीखे हुए 3 आसान सवालात पूछता हूँ। मैं देखूँगा कि कौन तालिब इल्म या तालिबा सबसे पहले जवाबात अपने नोटबुक में लिखते हैं। वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो उसको क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 2, वो नज़्म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, वो नज़्म जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो। इनके जवाबात मुझे चाहिए। आपके नोटबुक यहाँ पर जमा है, मैं देखता हूँ आपने क्या लिखा है। वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना हो, तारीफ़ हो। हम है, सही है, मैं तालियाँ पीटता हूँ आपके लिए। दूसरा जवाब, वो नज़्म जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, नात है। और तीसरा जवाब आपने क्या लिखा है आपके नोटबुक में, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। रुबाई वो नज़्म है जिसमें 4 मिसरे होते हैं। बिल्कुल सही जवाबात हैं। आपको शाबाशी और मुबारकबाद देता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम की तारीफ़ आप जमात अव्वल से लेकर 7वीं जमात तक हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर एक मरतबा इसका यादा करते हैं। हम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने तारीफ़ के हैं। हम एक ऐसी नज़म है जिसमें शायर खुदा की हम्द व सिफ़ात बयान करता है, उसकी तारीफ़ करता है, अपनी अक़ीदत और मोहब्बत के फूल निछावर करता है। अभी हम एक शायर की तस्वीर दिखलाएंगे, उन्हें पहचानिए। ये कौन शायर है? क्या आपने इनको पहले देखा है? ठीक है। मुझे आपसे ये पूछना था, क्या आप इस शायर को पहचानते हैं? चलिए मैं इनका नाम बता देता हूँ। ये हैं शायर हफीज़ जालंधरी, जिन्होंने आपकी दरसी किताब का पहला सबक यानी हम्द लिखी है। आइए इनका तारुफ मालूम करते हैं। हफीज़ जालंधरी का नाम हफीज़ राना था, लेकिन हफीज़ जालंधरी के नाम से मशहूर हुए।
1899 को जालंधर मकाम पर पैदा हुए। शाहनामा इस्लाम उनकी शाहकार नज़्म है। मतलब है कि उन्होंने जितनी नज़में लिखी, शेर व शायरी की, इसमें सबसे बेहतरीन कारनामा उनका ये था कि शाहनामा इस्लाम लिखा उन्होंने। इस नज़म में उन्होंने इस्लामी तारीख़ रकम की है, नज़म की है। इन्होंने शाहनामा इस्लाम लिखा। चलो वो किताब आपको मैं दिखा देता हूँ, उसकी शक्ल कैसी है। ये है शाहनामा इस्लाम। इसके अलावा 3 और शेरी तसानीफ़ का ज़िक्र इन्होंने किया है। दूसरी तसनीफ़ है नगमाज़ार, दूसरी किताब है नगमाज़ार, और तीसरी किताब इनकी जो आपके तारुफ में दी गई है सोज़ व साज़ है। और फिर तलखाबा ए शीरीन, ये इनकी तीसरी किताब है जो उनके कलाम के मजमूए हैं। शायर हफीज़ जालंधरी अपनी जुदागाना लबो लहजे की वजह से मशहूर हैं। आज भी उन्हें शायरी की दुनिया में एक मुमताज़ मकाम हासिल है। हफीज़ जालंधरी का इंतकाल 1982 को लाहौर में हुआ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक अमली काम सरगर्मी करते हैं। यहाँ कुछ सवालात आपको दिए जाएंगे, इनके जवाबात आपको लिखने हैं जो अभी आपने सुना था। हफीज़ जालंधरी का मकाम पैदाइश क्या है, आपको जवाब लिखना है। दूसरा सवाल है हफीज़ जालंधरी का शाहकार क्या है। तीसरा सवाल, शायर हफीज़ जालंधरी का सन पैदाइश कौन सा है। चौथा सवाल है हफीज़ जालंधरी का सन इंतकाल कौन सा है। पांचवा सवाल है हफीज़ जालंधरी का मकाम इंतकाल कौन सा है। पहले का जवाब आपने लिखा होगा, अगर सही है तो आप टिक कर लीजिए, वरना गलत वहाँ पर निशान लगा लीजिए। हफीज़ जालंधरी का मकाम पैदाइश जालंधर है। हफीज़ जालंधरी का शाहकार कारनामा कौन सा है। शाहनामा इस्लाम जो इस्लामी तारीख़ पर मबनी है, इनका सबसे बड़ा कारनामा है। हफीज़ जालंधरी का सन पैदाइश कौन सा है, इसका जवाब है 1899। अगर आपने सही लिखा है तो ठीक है, वरना दुरुस्त कर लीजिए। 1982 है, इसका भी अगर जवाब सही है तो दुरुस्त, वरना गलत उसको निशान लगाइए। आखिरी सवाल का जवाब हफीज़ जालंधरी का मकाम इंतकाल लाहौर है। अब इसके बाद काफ़िये की तारीफ़ मालूम करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, काफ़िया क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, आपको मैं बतलाता हूँ। काफ़िये हम वज़न अल्फाज को कहा जाता है, जहाँ अल्फाज तो बदलते ही, लेकिन इन अल्फाज का वज़न नहीं बदलता है। आम तौर पर हम गज़ल की हैयत में लिखी जाती है, लेकिन अभी हम हफीज़ जालंधरी की जो हम्द पढ़ने वाले हैं, ये हम गज़ल की हैयत में नहीं बल्कि बंद की हैयत में लिखी गई है। इसमें काफ़िये इस्तेमाल किए गए हैं। ये जल्दी से इस हम को मैं पढ़ता हूँ। ऐ दो जहाँ के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहाँ का, दुनिया का गुलसितां का, फूलों भरी ज़मीं का, तारों का, आसमां का, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। तूने हमें बनाया और सोचना हमें सिखाया, हर शय पे हमने देखा तेरे करम का साया। जिस रास्ते पे ढूंढा तेरा निशान पाया, खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया। इंसान भी हैं तेरे, हैवान भी हैं तेरे, जानदार भी हैं तेरे, बेजान भी हैं तेरे। हर एक ग़ुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको एक सरगर्मी दी जाती है। इस
हम्द में नए अल्फाज तलाश कीजिए और लुगत की मदद से इन अल्फाज के माने लिखिए। इनके अल्फाज आपने इस तरह लिखे होंगे, वाली, हाकिम और बादशाह के माने में आता है। दूसरा लफ्ज़ है माली, बागबान, बागबा यानी माली। और तीसरा लफ्ज़ है जहाँ, दुनिया, आलम। अगर इसे ज़ेर लगा दिया जाए तो आलिम हो जाएगा, जानने वाला। यहाँ पर लाम को ज़बर लगाएंगे तो आलम दुनिया के माने में आता है। तीसरा वर्ड है गुलशन, बाग। चौथा वर्ड है ज़ाहिर, ज़ाहिर के माने साफ खुला हुआ। निराली इस लफ्ज़ के माने हैं अनोखी। फैज़, फ़ायदा, देन। सरसब, शादाब। लाली, रंगीनी, दुनिया, जहाँ, आलम। गुलसिता, चमन। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, एक सरगर्मी दी जाती है। इस हम्द में जो अज़दाद हैं इनकी फ़हरिस्त तैयार कीजिए। पहले तलाश कीजिए, फिर उसकी फ़हरिस्त बनाइए। बनाने के बाद साथियों की फ़हरिस्त से मवाज़ना कीजिए। अगर दुरुस्त है तो ठीक है, वरना दुरुस्त कर लीजिए। इस बंद में ऐसे अल्फाज तलाश कीजिए जिनकी ज़िद बनती है। मसलन ज़ाहिर, फूल, दुनिया, गुलसिता। इनके जवाबात हमने दे दिए हैं। इनके जवाबात देखिए। बातिन, ज़ाहिर का ज़िद है बातिन। फूल का ज़िद है कांटा, यहाँ पर कांटे लिख दिया गया है, फूल, कांटा, ठीक है। दुनिया उसका ज़िद आखिरत है। गुलसिता उसका अपोजिट वर्ड है सहरा। यहाँ पर एक और बंद दिया गया है। नसर में तब्दील करना है। अभी एक मैंने जो बंद दिया था, मिसरों को नसर में तब्दील कीजिए। हर चीज़ से है ज़ाहिर, हिकमत तेरी निराली। दूसरे दो लाइन है, तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली। तीसरा शेर, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। इन तीन अशआर को नसर में ढालना है। आप जल्दी से ये काम कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह आप इसको नसर में बदल सकते हैं। पहला जवाब है हर चीज़ से है ज़ाहिर तेरी निराली हिकमत। नेक्स्ट क्वेश्चन था तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली। इसका जवाब है तेरे ही फैज़ से डाली डाली सरसब्ज़ है, यानी शादाब है, हरी भरी है। तीसरा शेर है पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। जवाब है पत्तों में तेरा रंग है और फूलों में तेरी लाली है। ये जवाबात हैं। कुछ और इस तरह के अशार को हम नसर में बदलते हैं। सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। आपको इसका जवाब लिखना है। देखिए, सारा काम तेरा है, तेरा नाम प्यारा है। जवाब इस तरह आएगा, हर शय पे हमने देखा तेरे करम का साया। इसे नसर में बदलना है। आप इसको जल्दी से बदल कर लिखिए। मैं भी यहाँ जवाब दे रहा हूँ, इसका मवाज़ना कीजिए। ठीक है तो ठीक है, वरना गलत मार के इसको लिखिए। हमने हर शय, शय के माने चीज़, हमने हर शय में तेरे करम का साया देखा है। मतलब है कि हर चीज़ में अल्लाह का करम हमें नज़र आता है। तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया। हमें तूने बनाया और सोचना सिखाया है। ये इसके जवाबात हैं। हम क्या अशार का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के वाली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली। पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहाँ का
दुनिया का गुलसितां का। ऐ दुनिया व आखिरत के बादशाह, ऐ इस बाग के मालिक हकीकी, ज़र्रे ज़र्रे से तेरी कुदरत और हिकमत का पता चलता है। ये तेरी ही अता और देन है कि दुनिया सरसब्ज़ व शादाब है। हर पत्ता और फूल तेरी अज़मत की गवाही देता है। ये दुनिया, इसकी चहल पहल, ज़मीन पर लहलहाते बाग, आसमान पर जगमगाते रोशन सितारे, सब तेरी ही कारीगरी बयान करते हैं। ये सब तेरा ही फैज़ और देन है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक और बंद, फूलों भरी ज़मीं का, तारों का आसमां का, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया। हर शय पे हमने देखा तेरे करम का साया, जिस रास्ते पे ढूंढा तेरा निशान पाया। ऐ खुदा ये फूलों भरी ज़मीन, ऐ खुदा ये फूलों भरी ज़मीन और तारों से सजा आसमां तेरी गवाही देता है। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ खुदा दुनिया को चहल पहल तूने अता की है। ऐ मालिक हकीकी, तूने हमारी तख्लीक करके अक्ल व फ़हम अता की है। दुनिया के जिस ज़र्रे को भी देखता हूँ तेरी कुदरत का साया नज़र आता है। फिर शायर कहता है, खुदाया जिस रास्ते पे निगाह डालता हूँ, हर ज़र्रा ज़र्रा, हर ज़र्रे ज़र्रे में तेरा निशान, तेरी कुदरत के करिश्मे दिखाई देते हैं। इसका मफ़हूम और मतलब है, आखिरी बंद का मतलब हम मालूम करते हैं। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया, इंसान भी हैं तेरे, हैवान भी हैं तेरे, जानदार भी हैं तेरे, बेजान भी हैं तेरे, हर एक ग़ुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। ऐ खुदा तू ही हमारा खालिक और मालिक हकीकी है। ये इंसान और हैवान, जानदार और बेजान सब तेरी मखलूक हैं। ग़ुलाम हो के आका हर एक तेरा मोहताज है और तू ही हम सब का मालिक है। यही बातें अल्लाह ताला से हफ़ीज़ जालंधरी ने अपने हम्द में कही हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस हम को तरन्नुम के साथ पढ़ता हूँ और इसको आप एक मरतबा सुनिए। ऐ दो जहाँ के वाली, ऐ गुलशनों के माली, ऐ दो जहाँ के वाली, ऐ गुलशनों के वाली, ऐ दो जहाँ के वाली, ऐ गुलशनों के माली, ऐ दो जहाँ के वाली, ऐ गुलशनों के वाली। हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, हर चीज़ से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली। तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली, तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली, तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली, तेरे ही फैज़ से है सरसब्ज़ डाली डाली। पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली, पत्तों में तेरी रंगत, फूलों में तेरी लाली। ये सिलसिला जहाँ का, दुनिया का गुलसिता का, ये सिलसिला
सिला जहाँ का, दुनिया का गुलसितां का। ये सिलसिला जहाँ का, दुनिया का गुलसितां का। ये सिलसिला जहाँ का, दुनिया का गुलसितां का। फूलों भरी ज़मीं का, फूलों भरी ज़मीं का, तारों का आसमां का, तारों का आसमां का, तारों का आसमां का। फूलों भरी ज़मीं का, फूलों भरी ज़मीं का, तारों का आसमां का, तारों का आसमां का, तारों का आसमां का। सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। 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 तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया। 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 हर शय पे हमने देखा तेरे करम का साया। हर शय पे हमने देखा तेरे करम का साया। हर शय पे हमने देखा तेरे करम का साया। हर शय पे हमने देखा तेरे करम का साया। जिस रास्ते पे ढूंढा तेरा निशान पाया। 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 तेरा निशान पाया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया। तेरा निशान पाया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया। खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया। इंसान भी हैं तेरे, हैवान भी हैं तेरे। 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 जानदार भी हैं तेरे, बेजान 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 भी हैं तेरे। हर ये गुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा।
हर एक ग़ुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। हर ये ग़ुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, हर एक ग़ुलाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। हम अभी आपने सुनी, इनके अशार पर भी आपने गौर किया होगा। मश्क में जो सरगर्मी दी गई है, इनके जवाबात को मालूम करने की कोशिश करते हैं। हमें किसने पैदा किया? क्वेश्चन इज़ देयर। हमें किसने पैदा किया? दूसरा सवाल है, दुनिया की हर चीज़ का खालिक कौन है? तीसरा सवाल है, मालिक किसकी हिफाजत करता है? शायर हफीज़ जालंधरी ने मालिक किसको कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमद में शायर किसकी तारीफ़ करता है? इनके जवाबात हम आपको बता देते ही। हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ने पैदा किया। दुनिया की हर चीज़ का खालिक कौन है? सिंपल जवाब है, अल्लाह ही हर चीज़ का खालिक है। मालिक किसकी हिफाजत करता है? ज़ाहिर बात है, मालिक गुलशन की हिफाजत करता है। ऊपर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर हफीज़ जालंधरी ने मालिक किसको कहा है? जवाब, शायर हफीज़ जालंधरी ने अल्लाह को मालिक कहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, हमद में शायर किसकी हिफाजत करता है? हमद में शायर अल्लाह की तारीफ़ बयान करता है। नेक्स्ट सवाल है, अल्लाह ताला ने फूलों और पत्तियों को क्या क्या खूबियाँ अता की हैं? तो जवाब है, अल्लाह ताला ने फूलों को हसीन, खूबसूरती और लाली से नवाजा है और पत्तियों को सरसब्ज और शादाबी अता की है। एक और सवाल, अगर ज़मीन की खूबसूरती फूलों की वजह से है, तो आसमान की खूबसूरती किन चीज़ों से ज़ाहिर होती है? जवाब, ज़मीन को अल्लाह ताला ने फूलों की वजह से खूबसूरती अता की है, तो आसमान को अल्लाह ताला ने तारों से सजाया है। घर का काम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको होमवर्क दिया जाता है, जो हम आपको दी गई है, इसके पहले 2 बंद ज़ुबानी याद कीजिए। आज की नशिस्त बर्खास्त होती है। अभी जो कुछ सिखलाया गया है, इन नुकात पॉइंट्स को अपनी बयाज में लिखिए। नीज़ ये सबक यूट्यूब पर भी दस्तयाब है, देखने के लिए अपने असातिज़ा की मदद हासिल कीजिए। और जिन तलबा ने आज शिरकत नहीं की है, उन्हें भी मुत्तला करें। अपने उस्ताद किफ़ायत को रुख़सत की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। मैं मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह, मुदर्रिस क़ुव्वतुल इस्लाम हाई स्कूल, आदाब बजा लाता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। जितने भी अहम सवालात हैं उसको याद रखिए। अनुदिನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ